के आ चुके। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि गणित विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर ला, ठीक है, गणित विषय के पेपर में 75 नंबर लेके आ सके। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, जो 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता 14 और 16 का एचसीएफ होगा। तो आपका आ आता 3, बा आता 4 और सा आता आपका यहाँ पर 2 और दा आता 5। तो 14 और 16 का जो एचसीएफ रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, यदि द्विघात बहुपद 2x का 2 और 8x प्लस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपका ये आ आता 3, बा आता -3 और सा आता आपका 4 और दा आता -4। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बहुपद x का 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो आपको जो बहुपद दिया गया है इसके आपको शून्यक बताने हैं। तो आपका आ ऑप्शन आता 2, 5 और बा आता -2 -5 और सा आता -2 5 और दा आता 2 -5। तो जो आपका दिया गया बहुपद x का 2 प्लस 7x प्लस 10 के जो शून्यक रहेंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है, -2 -5 आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, यदि द्विघात समीकरण ax का 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तर का मान होगा। तो आपका ऑप्शन दिया गया 0, बा आता 1 और सा ऑप्शन आपका 2 दिया गया और दा ऑप्शन आपका 3 दिया गया है। तो जो आपका विभक्तर का मान रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है AP 13, 10, 7 का तीसरा पद। आपको इसका जो AP दी गई इसका आपको तीसरा पद बताना है। तो आपका आता 100, बा आता 80 और सा आता -74 और दा आता -84। तो जो आपका तीसरा पद रहेगा वो आपका -74 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस माइनस का चिन्ह रहता है आपका तृतीय चतुर्थांश का। तो यानी आपका -4 -7 तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेंगे। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है, पहला दिया गया 4√3 एक डोंडो संख्या है। तो आपकी जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या डोंडो होती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या आपकी 2 होती है। फिर तीसरा आता समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर 1 हो तो k का मान डॉट डॉट होगा। तो k का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको x y का मान इस समीकरण में रख देना है। तो आपका जो k का मान रहेगा वो आपका आ जाएगा 5 रहेगा राइट आंसर। फिर चौथा आता है, एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स घात 2 का बहुपद हो डॉट डॉट समीकरण कहलाती है। तो आपकी इसका आंसर रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी और ए और सी का डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला समांतर माध्य कहते हैं। फिर आपका छठवां आता समरूप त्रिभुज की संगत कोण डॉट डॉट होते हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 3 आता 7 का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला दिया गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता है, 2 चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो चौथा आता है, जब d बड़ा है 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। और जो आपका आता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप के होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आपका सत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके 7 रहेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर ध्यान से देख लिए होंगे। आप चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर की रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहला आता है 7429 के आवाज गुणनखंड लिखना है आपको इसके। तो इसके आवाज गुणनखंड हो जाएंगे आपके 17 × 19 × 23, ठीक है। ये आपका रहने वाला है पहले वाले का आंसर। ये आपका, ठीक है, 7429 के आवाज गुणनखंड हो जाते हैं। फिर आपका दूसरा था रेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि y x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा। तो आपको जो m का मान रहेगा वो आपका m बराबर -1। फिर आपका आता है, क्या सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है नहीं।
नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, तो ये आपका इसका आंसर नहीं हो जाएगा। और जो आपका आता है द्विघात समीकरण x की घात 2 + 4x + 4 के शून्यकों का योग, इसके जो शून्यकों का योग रहेगा वो आपका -4 रहेगा। और जो आपका आता है पाँचवा AP 5, 7, 9, 4, 1 में पदों की संख्या बताइए, तो इसका आंसर आपको 19 हो जाएगा। और जो आपका आता है यदि किसी द्वैत समीकरण के व्यक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका आंसर रहेगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वास्तविक और भिन्न। अब चलिए इस तरह से आपके एक शतवाक्य में कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 5 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई जो 6 नंबर की रहेंगी। तो पहला था सही वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर सही वर्ग होते हैं आपकी समरूप। फिर दूसरी यदि समांतर श्रेणी का n पद, तो इसको आपको an बराबर a + n1 से मैच कर देना, यह दूसरी हो जाएगी। और तीसरी यदि x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर, तो इसका आपको -3/2 से मैच कर देना है। और चौथी यदि द्वैत समीकरण x की घात 2 - 1 बराबर 0 के मूल, तो चौथी जो है वो आपको 1 - 1 से मैच कर देना है। ठीक है, 1 से मैच कर देना है, ये आपकी रहने वाली है चौथी। और पाँचवीं यदि देखिए बहुपद की घात होती है तो आपकी 1 होती है, आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और 81 और 27 का LCM, तो इसको आपको मैच कर देना है 81 से, ये आपकी 6वीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर लिख दिए हैं, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए।